गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इसके पहले वाला बैच में हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के तत्व के आधार पर वर्गीकरण, एलिमेंट्स के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या चीज समझेंगे, इस बात को थोड़ा सा हम लॉजिकली देकर के आपको समझाते हैं। जैसे सपोज हम लोग का ये बॉडी है, तो हम लोग के अंदर जो हमारी बॉडी है इसमें हैंड है, फिंगर है, आईज है, नोज है, माउथ है, ईयर है यानी कान, नाक, मुंह, हेड, जो हम लोग का शरीर के अंदर जो भी पैर, स्टोमेट, जो भी हम लोग का पेट वगैरह, ये सारा बॉडी जो हमारा अंदर दिख रहा है, ये जो सबको हम एक तरह से कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन इसी कंपोनेंट्स के अंदर एक हमारी आत्मा है जो निवास करती है इस बॉडी के अंदर, और ये जब तक ये आत्मा रहती है ना, इस पूरी बॉडी को संचालित करती है। अगर इस आत्मा ये बॉडी से निकल जाए तो हमारे शरीर के अंदर का कोई भी कंपोनेंट, जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गया, हमारा माइंड हो गया, या हमारे बॉडी के पूरे कंपोनेंट्स कोई भी काम नहीं करेगा जब तक कि हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे अंदर की आत्मा काम नहीं करे। तो इसी तरीका से इसी को बोला गया है कि हमारे शरीर के अंदर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो माउथ, मुंह है, इसको हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोला गया है। और हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, वो सॉफ्टवेयर बोला गया, उसको क्या बोला गया? सॉफ्टवेयर बोला गया। इसी को देखते हुए कंप्यूटर के अंदर भी सेम इसी प्रकार का निर्धारण किया गया है, इसी तरह का कॉम्बिनेशन किया गया है, इसी तरह का असेंबल्स किए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं उसी प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तत्व के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो तत्व के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो दो भागों में किया गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमने अभी आपको बताया कि हम लोग का क्या है, माइंड है, पैर है, नोज है, आई है, जितने बॉडी के जितने भी हमारे हाथ पैर है, एक हमारी आत्मा को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हमको दिखाई दे रही है सब क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन हमारी जो आत्मा बोल रही है ना, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से कंप्यूटर का अंदर भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी मेमोरी हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, मदरबोर्ड हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, एसएसडी हुआ, ये सारी चीजों को हम छू सकते हैं। तो जिसको हम लोग छू सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन जो छू नहीं सकते, जिसको हम वी कैन डू नॉट टच एंड सी, जिसको छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये कोई आत्मा को देखा है? कोई अपने शरीर के अंदर के आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। तो नहीं देखा है तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन जिसको हम छू सकते हैं, जैसे आंख को, नाक को, पैर को, मुंह को, अंदर के पूरे पैर, हाथ सबको छू सकते हैं, तो ये क्या है? हार्डवेयर है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है। एक यहाँ इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, और एक आउटपुट है। तो हम लोग देखें कि कंपोनेंट्स कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब इसमें हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। हार्डवेयर कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और यहाँ सॉफ्टवेयर को बांटा गया दो भागों में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम बाद में बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले किसके ऊपर? हार्डवेयर के बारे में। तो हम लोग देखें कि हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है, एक का नाम है इनपुट, दूसरे का नाम है प्रोसेसिंग, तीसरे का नाम है आउटपुट। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? तो इनपुट डिवाइस वे सब डिवाइस होते हैं जो डेटा को लेते हैं, बाहर के चीजों को अंदर की तरफ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम बता दें, आंख। तो आंख क्या है हमारा? तो आंख की अगर बात करें तो आंख हमारा बाहर की चीजों का अंदर की तरफ लेता है। एक बार किसी को देख लेते हैं तो आंख ये देखने के बाद ये समझ जाती है, उसको फोटो कैप्चर कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे इसके अंदर कैमरा है। कैमरा क्या है? वैसे डिवाइस जो कैमरा जब एक बार हम खींच लेते हैं उसको फोटो उस कैमरा में एक्सेप्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो क्या कैप्चर करता है इमेज को। तो क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो बाहर की चीजों को अंदर की तरफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे डिवाइस सारे इनपुट डिवाइस हैं। जैसे में हम कुछ नाम लिख चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड किससे लगा रहता है? कंप्यूटर से। हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं कीबोर्ड कहाँ लगता है। तो कीबोर्ड से हम जो भी टाइप करते हैं मोबाइल में, और जो भी टाइप करते हैं वो क्या है? इनपुट है। तो डेटा को इनपुट ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर काम कर रहा है, वो अंदर की तरफ लेके जा रहा है, उसके बाद से मदरबोर्ड से होते हुए तब आपके डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। तो क्या है?
कीबोर्ड है तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। उस तरह से माउस हो गया, माउस से आप कोई भी क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं फाइल को, सिलेक्ट करते हैं फाइल को, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड, आप मोबाइल का टच स्क्रीन भी चलाते हैं या लैपटॉप वगैरह का भी टच का यूज करते हैं, तो लैपटॉप का टच भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कैमरा तो अभी बता ही चुके आपको। स्कैनर, जो हम प्रिंटर या अलग से भी स्कैनर मिलता है जिसको हम स्कैन करके और डेटा को रीड करते हैं, या अपने डेटा में कंप्यूटर में लिया के उसको एडिट करते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो डेटा को बाहर से डेटा को, या वही बारकोड स्कैन आप लोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, स्कैनर। इसका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये वैसे डिवाइस जो डेटा के बाहर से अंदर की तरफ ले रहा है, और उसके बाद वैसे डिवाइस को हम कौन से डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस उसको बोलते हैं। ऐसे डिवाइस जो डेटा को लेने के बाद प्रोसेस करे, लेने के बाद प्रोसेस करे, वैसे डिवाइस को हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंट्रो, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंट्रो, तो आप यही सोचिएगा कि सर क्या बोले हैं, तो प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपनी परीक्षा के बारे में बताइए। तो आपने जो सुना वो इनपुट था, लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि सर हमारे इंट्रोडक्शन के बाद पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो वैसी क्रिया जो आपका माइंड में जाकर सर्च करती है, चलती है, या आपका जो दिमाग है ना, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। सुनते हैं कान से वो इनपुट हो जाता है, लेकिन जब ये दिमाग में जाकर के आप सोचते हैं, सोचने की क्रिया जो करते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ऐसे में कुछ डिवाइस का नाम लिखा गया है जिसका नाम प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम आपको प्रीवियस में है, और वो सीपीयू कौन सा डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो डेटा को लेने के बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो भी हम लिखते हैं, कीबोर्ड वगैरह सब सीपीयू से कनेक्ट होता है, तो सीपीयू से जो कनेक्ट होता है वो कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू का ऐसा ही नाम है, नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि बिना ये इसके अंदर गए हुए, क्योंकि यही कंप्यूटर का मेन हेड होता है, इसी के अंदर कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसीलिए इसके पास जिस तरह हम लोग का दिमाग होता है ना, कान में सुनते हैं और दिमाग या माइंड में जाकर सर्च करते हैं, उसी प्रकार से जब हम कीबोर्ड से लिखते हैं ना, तो सीपीयू के पास ही डेटा जाता है और वहां जाकर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद तब वो आउटपुट के रूप में निकलता है। तो इसलिए ये प्रोसेस करने की क्रिया करता है, इसलिए सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इस तरह से एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसके पहले भी हम वीडियो में दिखा, और क्या लेता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो एसएमपीएस भी क्या है, एसी टू डीसी करने की क्रिया करता है। ये इनपुट में एसी करंट लेता है और उसको बदल के क्या देता है, डीसी करंट मदरबोर्ड को भेजता है, इसलिए ये भी क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद से हम ये बात करते हैं एएलयू पर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स पे। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, और ये क्या करता है, कंपाइलर, और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। दो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो में विशेष करके। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स होता है, और ये भी 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, ठीक है ना। और ये करता क्या है, कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन इसको देते हैं ना, तो ये करता है, कंप्यूटर के अंदर हम जोड़ घटाव गुणा भाग या कोई लॉजिकल सिंबल देते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल कोई भी, यानी मैथ से संबंधित और लॉजिकल से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो ये एलयू के पास ही जाता है, और इसको कैलकुलेट करके वो हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये 0 और 1 के फॉर्म को एक्सेप्ट करके हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, इसलिए हम इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इसलिए इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसलिए भी कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पूरा बोर्ड जो होता है ना बाहर का सीपीयू का, जिसपे प्रोसेसर वगैरह भी अटैच रहता है, हम पहले भी देखा, भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर का ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड भी क्या है, मदरबोर्ड है। और ये मदरबोर्ड क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, या स्क्रीन पर भी दर्शा दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये वो मदरबोर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे डिवाइस है, सब कुछ ना कुछ प्रोसेस लेते हैं, डेटा को लेने के बाद प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस करने की क्रिया करता है, ये भी क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो मदरबोर्ड भी क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इस तरह से एक्सपेंशन स्लॉट्स है, कोई ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिसमें हम मतलब कोई अदर से डिवाइस छोटा सा खरीद करके, और हम जैसे टीवी ट्यूनर हो गया, तो इस तरह का जो डिवाइस हो गया, या छोटा सा VGA to HDMI केबल हो गया, उसके बीच में जो डिवाइस कनेक्ट किया जाता है, तो ये सब क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है। और ये क्या करते हैं, भी डेटा को इनपुट आउटपुट करने की क्रिया करता है उसमें। तो वो जो स्लॉट्स होता है ना, वो क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स यानी ये कुछ डिवाइसों का नाम हमने एग्जांपल बता दिया, जिसपे आप प्रोसेसिंग डिवाइस की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो आपको भविष्य में कभी भी मिलते हैं, तो आप उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जो डेटा को लेने के काम करता है वो इनपुट डिवाइस हो सकता है, और इनपुट हुआ, इनपुट के बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग होता है। अब प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट वैसे डिवाइस जो
प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट को प्रोवाइड कर देता है, जैसे मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, एक टीवी के समान है। अब ये मॉनिटर है और ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, तो इस मॉनिटर पे क्या होता है, जब हम डेटा को कोई भी जब इनपुट कराते हैं तो सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग के बाद मॉनिटर के ऊपर आउटपुट आके करता है। किस पे करता है, मॉनिटर के ऊपर आकर के आउटपुट करता है। तो मॉनिटर के ऊपर आउटपुट करता है तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, इसको प्रिंटर, जब हम कोई भी जीरोक्स वगैरह करते हैं या प्रिंट मारते हैं, वो भी आउटपुट के रूप में रिजल्ट निकाल कर देता है। या प्लूटर हो गया, वो भी आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमको निकाल कर प्रिंट करके देता है। तो प्लूटर और प्रिंटर ये कौन सा डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जिससे हम गाना वाना सुनते हैं, स्पीकर जो हमारा आजकल आप लोग डीजे का जमाना चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये सब सारा चीज क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद से क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मशीन जो आप देखेंगे, जिसपे मतलब वो क्लॉथ बोर्ड पर जो वीडियो चलता है, तो क्लॉथ बोर्ड को हम आउटपुट डिवाइस नहीं बोलेंगे, उसका एक छोटा सा मशीन रहता है जो हम स्क्रीन पर मैं कोशिश करूंगा दर्शा देने के लिए। वो क्या होता है, वो भी आगे निकलता है, वो भी बॉक्स को मार करके रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी प्रोजेक्टर भी कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अब प्लूटर तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रिंटर का बड़ा जो फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बैनर वगैरह प्रिंट करता है, तो भी कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो हम लोगों ने एक बार देखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के तीन पार्ट है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज हार्डवेयर, तो ऑल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच, सी एंड ब्रेक इज कॉल्ड हार्डवेयर। वैसे कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर के तीन पार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अभी इनपुटों के बारे में बता दिए, प्रोसेसिंग के बारे में बता दिए, आउटपुट के बारे में बता दिया। आगे चलकर हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, चाहे रिटर्न में हम आपको बता देंगे कि ये कैसे आपको रिप्रेजेंट कर लिखना है, राइटिंग करना है। तो इस तरह से आज का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कौन सा की का इस्तेमाल किसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।